हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। मैं हीरालाल इंदौरा खरखोदा वासियों से अपील करता हूं कि चेयरमैन पद के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं, जो खरखोदे का चौमुखी विकास हो सके। मैं पहले नगर पालिका पार्षद रहा, तब भी मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम कराए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे खरखोदा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और खरखोदा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सिसाना गांव में पानी निकासी की व्यवस्था चौपट होने और बार बार शिकायत के बाद भी उसे दुरुस्त नहीं करने के कारण जो ग्रामीण परेशान थे वो एकत्रित होकर खरखोदा में समाधान शिविर के दौरान एसडीएम साहब से मिले और उन्होंने पूरी एक फाइल एसडीएम साहब को सौंपी, जिसमें फ़ोटो लिए हुए थे, जिसमें दर्शाया गया था कि किस तरह से गलियों में कीचड़ है और पानी निकासी व्यवस्था चौपट है, जबकि सरकार की तरफ से वहाँ पर एक मोटर भी लगाई हुई है, लेकिन गांव सरपंच वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण समस्या जो कि तो बनी रहती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बार बार खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में भी शिकायत की गई है, लेकिन वहाँ पर कागज़ों की खानापूर्ति करके समस्या का समाधान कर रहे हैं, जबकि वास्तव में समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं और बच्चों को, बुज़ुर्गों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। रोज़मर्रा के काम करने वालों को भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एसडीएम साहब ने पूरी फाइल देखने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आस्था गर्ग को निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर जाकर तुरंत विजिट की जाए और जो भी समाधान बनता है उनका समाधान किया जाए। पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की दिशा में तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं सामने ना आए। और जो मोटर लगी हुई है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसकी भी इंक्वायरी कराई जाए और बिजली का कनेक्शन लगवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना आए। खरखोदा में टाउन प्लानिंग द्वारा अनअप्रूव्ड एरिया में फिर से ड्राइव चलाकर तोड़फोड़ की गई है और इस बार भारी स्तर पर तोड़फोड़ की गई है। 7 पॉइंटों पर टाउन प्लानिंग विभाग की जेसीबी चली है और जो लोग दुकानें या अपनी बाउंड्री किए हुए थे, उनकी बाउंड्री और दुकानों को तोड़ दिया गया है। 3 पॉइंट हैं, जिसमें पीपली, जियाउद्दीनपुर, जो खरखोदा सोनीपत मार्ग पर ड्रेन से पहले का जो एरिया है रिलायंस पेट्रोल पंप के आसपास का, वो जियाउद्दीनपुर का एरिया लगता है वहाँ। और खरखोदा में 3 जगह पर 7 पॉइंटों पर ये तोड़फोड़ की गई है। जो पहला पॉइंट है, जो रेवेन्यू स्टेट पीपली खरखोदा रोड पर है, 30 मीटर का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ जो बाउंड्री की हुई थी, उन बाउंड्री को फ़िलहाल तोड़ दिया गया है। इसी तरीके से जो सेकंड डेमोलिस्ट जो चलाया गया है अभियान, तोड़फोड़ का अभियान, रेवेन्यू स्टेट पीपली की लैंड में चलाया गया है और विलेज आबादी एरिया में 5 बाउंड्री वॉल, 2 डीपीसी और 120 मीटर की जो बाउंड्री की हुई थी उसको तोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट अनऑथराइज कॉलोनी का एरिया है, 2 एकड़ अप्रोक्स के आसपास, 2 एकड़ के आसपास है। रेवेन्यू स्टेट खरखोदा NH 334B का जो पॉइंट है, इस पर थी 4 प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस, एक जो गलियाँ बना देते हैं उसको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट लिया गया है वो NH 334 खरखोदा एरिया में ही लिया गया है, जहां पर करीब 3 एकड़ के लगभग ज़मीन थी। 2 एकड़ में मिट्टी का वो किया हुआ था और 4 डीपीसी और 3 बाउंड्री वहां पर तोड़ दी गई हैं। इसके अलावा 334B पर MC का जो आउटसाइड एरिया है, रेवेन्यू खरखोदा की ज़मीन लगती है वो, तो करीब 2.25 एकड़ और करीब 1.5 एकड़ की जो मिट्टी का था वो ज़मीन थी, उसको भी कुरेद दिया गया है जेसीबी द्वारा। छठा पॉइंट 334B पर ही था, जियाउद्दीनपुर के एरिया में था और 30 मीटर रिस्ट्रिक्टेड बेल्ट है जो, उसमें करीब 12 कमर्शियल शॉप्स बनाई गई थी, उन सभी को भी तोड़ दिया गया है।
इसके बाद 7वां पॉइंट 334 बी पर ही था। रेवेन्यू स्टेट जियाउद्दीनपुर की ही लैंड है और वहाँ भी 30 मीटर रिस्ट्रिक्टेड बेल्ट है, जो छः कंस्ट्रक्शंस बाउंड्री उनको तोड़ दिया गया है। कमर्शियल बाउंड्री कराई गई थी, शॉप दुकानों के रूप में बाउंड्री थी, उन सभी को तोड़ दिया गया है। इस तरह से करीब 7 पॉइंटों पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपनी जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ लगातार जारी रहेगी क्योंकि जो ये रिस्ट्रिक्टेड जो बेल्ट है, इसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य बगैर मंजूरी के अवैध कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन पर बार बार बुलडोज़र टाउन प्लानिंग विभाग चला रहा है। यूथ गेम्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025 का शुभारंभ खरखोदा सांपला बाईपास पर स्थित प्रताप स्कूल में किया गया, जिसमें परंपरागत खेल सिलंबम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और जो खिलाड़ी विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे उनका परिचय लिया। पहली प्रतियोगिता अंडर 17 महिला वर्ग में हुई, जिसमें खिलाड़ी आराधना तमिलनाडु ने राजस्थान की रसीम को हराया। खिलाड़ी अनामिका जो तमिलनाडु की है, उन्होंने कश्मीर की रेहाना खातून को हराया। इसके अलावा तमिलनाडु की छात्रा तनुश्री ने हरियाणा की निधि को हराकर विजेता बनी। सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सचिव विजय बंटी, फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव उमेश कुमार, सुरेंद्र कुमार कोटी, ऑर्गेनाइज सचिव सोमवीर आर्य, नरेश पारासर, पूर्व ब्लॉक समिति अध्यक्ष राजवीर चेयरमैन, मौजूदा ब्लॉक समिति अध्यक्ष सतेंद्र उर्फ सत्ते सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया व स्कूल डायरेक्टर सतप्रकाश दहिया भी उपस्थित रहे। सिसाना गांव में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 350 मीटर की दौड़ और 700 मीटर की दौड़ कराई गई। इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता छात्र हुए उनको ट्रॉफी देकर गांव के सरपंच जगदीश उर्फ जग्गी ने सम्मानित किया। इस मौके पर जगदीश उर्फ जग्गी ने ये भी कहा कि विद्यालय में एक कमरा उनकी तरफ से बनाया जाएगा ताकि कमरों की कोई कमी विद्यालय में ना हो। जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें पहला स्थान 8वीं कक्षा के नीरज ने, दूसरा स्थान तकदीर ने और तीसरा स्थान रौनक ने प्राप्त किया। इसके अलावा 9वीं 10वीं कक्षा की दौड़ में साहिल ने पहला, आशीष ने दूसरा और समीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 11वीं और 12वीं की प्रतियोगिता में 700 मीटर की दौड़ में आदित्य ने प्रथम, लक्की ने द्वितीय और जतिन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ के रूप में प्राध्यापक जितेंद्र, रामकरण, मनीषा, सुनील सहित पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर खिलाड़ियों को प्रसाद वितरित भी किया गया और ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सरपंच जगदीश उर्फ जग्गी ने कहा कि विद्यालय में जो भी छात्र टॉप करेगा, पंचायत की तरफ से उसका सम्मान किया जाएगा। फ्लैक्स में वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी, ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखुदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल। अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130
29 831 32 895 040 4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।